आपका ऐसी जगह पर जहां झूठ, गाली गलौज, अफवाहें और बेसलेस या आधारहीन आरोप हैं। बॉलीवुड की बर्बादी हुई जब तीनों खान आए, तब वो जो नंगा नाच कहना चाहिए बॉलीवुड में सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ, वो शुरू हुआ। कोई लड़कीबाजी कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। फिल्मों से इतना पैसा नहीं आया जितना इलीगल तरीके से आया, ये ड्रग्स से आया। और ऐसा करने वाले बड़ी कमाई भी कर रहे हैं। कैसे? बड़ी संख्या में ऑनलाइन फॉलोअर्स बनाकर और फिर उनसे सीधे सीधे अपील कर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। या चैट के जरिए या फिर कुछ इस तरह फंड की मांग करते हैं। कम से कम उसके कमर्शियल्स को स्किप मत कीजिए, उसको पूरा हो जाने दीजिए, कम से कम उसको कुछ सपोर्ट पहुंचेगा एडवर्टीजमेंट का। ये इंटरनेट का कोई डार्क कॉर्नर नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये YouTube है। हमने पाया कि YouTube ने इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स को वेरिफाइड बैच प्रदान किए हैं, जिसकी मदद से इनके देखने वालों का इन पर विश्वास और बढ़ता है। और एक बिरादरी है जिसे ये लोग बहुत बारीकी से देखते हैं, बॉलीवुड। उदाहरण के तौर पर इस इन्फ्लुएंसर को देखते हैं। इनके दावे के मुताबिक ये महिला एम्स अस्पताल में काम करने वाली एक मेडिकल विसल ब्लोअर है, जो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही हैं। एम्स अस्पताल ने इसका खंडन करते हुए इसे फर्जी वीडियो बताया है। बॉलीवुड सितारों पर झूठे आरोप लगाने वालों में ये इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। हीरो वही बन पाता है जिसको कहीं ना कहीं आईएसआई कंट्रोल करती है। जिसने दावा किया है कि लीड हीरो कौन हो, उसका चयन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। हमने इस बारे में न केवल इन्फ्लुएंसर से बल्कि संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी। इन आरोपों में कोई दम नहीं निकला। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में एक दो ही ऐसे स्टार किड्स हैं, बल्कि जब हमने इन इन्फ्लुएंसर वीडियोस को करीब से देखना शुरू किया, तब हमें कुछ और भी मिला। वैसे तो ये किसी के साथ अपनी संबंधता से इनकार करते हैं, लेकिन हमने इन इन्फ्लुएंसर्स को दक्षिणपंथी राजनीति या राइट विंग पॉलिटिक्स का समर्थन करते देखा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार सीधे नहीं बोल सकती, आप लोग उसको बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। प्रणाम योगी जी, मेरा प्रश्न आपसे। इनमें से एक इन्फ्लुएंसर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक वर्चुअल मुलाकात के लिए बुलाया गया था। इसी तरह हमने और भी बीजेपी सदस्यों को अलग अलग इन्फ्लुएंसर वीडियोस में भाग लेते हुए पाया। That's how I connected to BJP and हालांकि जब बीबीसी ने पूछा, तब इस भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। एक और बात, हमने इन इन्फ्लुएंसर्स को बीजेपी के विरोधियों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का प्रयोग करते देखा। खुजलीवाल है। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बात करने में मैं कामयाब हो पाया। क्या आप ऐसे विवादित प्रश्न पूछकर, जो शायद सच्चाई पर आधारित नहीं है, YouTube का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ाना और उसको लेकर कमाई करना चाहते हैं? क्या मैं अपना घर YouTube से कमाए हुए पैसे से चला रहा हूँ? नहीं, मैं अभी भी एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। YouTube पर वेरीफाइड चैनल चलाने वाले संदीप फोगाट से भी बात हुई। हमने उनके कुछ विवादित बयानों को लेकर सवाल पूछे। अगर किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो इसे साबित करे। आपने मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्लेमर देखा होगा। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अपनी बात कर सके। इसके लिए वे जवाबदेह हैं। आप उस डिस्क्लेमर से एक लाइन से निकल नहीं सकते कि मेरे शो पे कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। YouTube is very clear on this that the creator is responsible. जब आप हर दिन 2 घंटे के वीडियो करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आप चूक गए हो। एक और बॉलीवुड है। भारत की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से दुनिया भर में भारत के सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। The world loves Bollywood. और दूसरी तरफ ये अफवाह जो बहुत दूर तक जा रही है YouTube के कारण। तो इसका असर क्या हो रहा है? यही वजह है कि हम मुंबई पहुंचे, एक ऐसी अभिनेत्री से मिलने जिन्होंने ऑनलाइन लगातार दुर्व्यवहार का सामना किया है। एक डर का माहौल है। मेरे काम पर यह असर पड़ा है कि मुझे काम मिलता नहीं है, या लोग मुझे काम दे नहीं रहे हैं, या इंडस्ट्री में लोग डर जाते हैं कि नहीं यार स्वरा आएगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, देखो यार स्वरा को ले लिया। जिसकी ब्रांड्स मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं।
तो YouTube ऐसे कंटेंट को चलाने की अनुमति क्यों दे रहा है? पिछले कुछ सालों में हमने YouTube यूजर्स की सुरक्षा के लिए जिन नीतियों, संसाधनों और प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है उसे पूरा करने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। हमने YouTube पर किसी भी चीज को खोजने की प्रक्रिया को बदला है ताकि लोगों को ज्यादा प्रामाणिक सामग्री दिखे। हमारी टीम YouTube के प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश और नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी काल्पनिक बातों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। हमने YouTube से ये भी पूछा कि ऐसे लोगों को कैसे वेरीफाइड बैजेस दिए जा रहे हैं और पैसे कमाने की अनुमति क्यों दी जा रही है, लेकिन इस बात का YouTube ने जवाब नहीं दिया। मैंने इन लोगों से पूछा कि क्या उन्हें YouTube की कार्रवाई की कोई चिंता है या नहीं। अगर मेरा चैनल बंद भी हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना खुद का YouTube बना लूंगा। अगर एक चैनल बंद हो जाता है तो मैं 10 और चैनल खोल सकता हूँ और इन चीजों के बारे में बार बार बात कर सकता हूँ। बॉलीवुड इससे निपटने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बॉलीवुड को यूनिटी ढूंढनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा सब्सटेंशियली। टॉक टू द लॉ मेकर्स, मेक श्योर समथिंग लाइक दिस इज नॉट इनकरेज्ड। अभी कोई भी शो रिलीज होता है, कोई भी पिक्चर रिलीज होती है, ऑलरेडी सारे कैवियाट्स आ जाते हैं कि इसमें ऑफेंस हो सकता है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तुम पिक्चर बना रहे हो, शो बना रहे हो, फॉर पीपल नहीं देखना है मत देखिए। पिछले कई हफ्तों में भारत सरकार ने ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। Last month we blocked about 20 YouTube channels. This month we have blocked about 35 YouTube channels. BBC ने भी इस जांच को लेकर संबंधित मंत्रालयों से संपर्क किया है। ये देखना बाकी है कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर कोई स्टैंड लेती है या नहीं।